क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं दिख रहा है लैपटॉप की वजह से? ठीक है, नहीं बिल्कुल आप हमें बताएंगे, हम लैपटॉप को ही यहाँ से हटा देंगे। चले, लास्ट क्लास में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड का। अच्छा, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में किस चीज का ध्यान देते हैं, या तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो ऑक्टेट। क्या सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में ये चीजों को देखा जाता है या हर जगह देखा जाता है? आंसर इज हर जगह। चाहे आयनिक बॉन्ड हो, जैसे NaCl, जब आप बात करते हैं Na+ की, तो 2,8 Na क्या होता है 2,8,1। तो यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया 8, ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ पर Cl 17 दैट इज 2,8,7 और इसी ने यही एक इलेक्ट्रॉन को इसने दिया और ये बन गया +1 इलेक्ट्रॉन। मेडिसिन नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं। 2,8,8 दैट इज Cl-। ठीक है, तो इसका भी आखिरी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, Cl- 8 इलेक्ट्रॉन दिस। अब यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 2,5, राइट। अच्छा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसके करीब की 2 नोबल गैस कौन कौन सी? तो नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन, या तो वो हीलियम जैसा बने या तो वो नियॉन जैसा बने। नाइट्रोजन के पास 10 है, इसके पास 2 है, इसके पास ठीक है 7 है, 2 है, 10 है। अगर इसको हीलियम जैसा बनना है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कितना? और अगर इसको इसके जैसा बनना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, बस सही है। 7 है, 3 मिल जाए 10 हो जाएगा, मतलब 7 है तो 2,5 और ये क्या है 10 है, मतलब 2,8 बनना है। तो 8 बनने के लिए इसको कितने की जरूरत है? 3 की। यहाँ तक बात समझ में आई? 3 कौन सी वैल्यू छोटी? तो कहेंगे 3। तो हमेशा जो वैल्यू छोटी होती है हमेशा वही चीज होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान है इन कंपैरिजन टू 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये कितने का जुगाड़ करने की कोशिश करेगा? 3 की। ठीक है, अब बात आती है 3 की जरूरत है, चाहे ट्रांसफर होकर के मिले चाहे शेयरिंग होकर के मिले। ठीक है, चाहे ट्रांसफर होकर के मिले चाहे शेयरिंग होकर के मिले, क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्या? क्योंकि ये नॉन मेटल है। और ये देखो ये नॉन मेटल है। अब ये देखो इसके पास, इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवैलेंट। कौन सा? कोवैलेंट। तो भैया ये बेटवा ये देखो, ठीक है। अब देखो 5 है, 5 है, 2 और 3 नीचे, और कितने चाहिए? 8। तो ये देखो इसने इसके साथ कोवैलेंट शेयरिंग कर ली। अब इसके पास कितने हो गए? हो गया 8। इस नाइट्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? हो गया 8 8 इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इसके पास भी और 8 इसके पास भी। ये हो गया आपका Na2। क्या? अच्छा एक बात बताओ, 2,5 था, 3 का जुगाड़ हो गया, 2,8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 बॉन्ड में 6 और 7 और 8, ये क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया? हो गई बात? डन। अब यहां पर क्योंकि 3 बॉन्ड बने हैं, क्या किसी को नोट करना है? किसी को नोट करना है ये टॉपिक? बहुत बेसिक है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो फिर देखते हैं। नोट करना है? कर लो बेटा। चलिए, जब हम बात करते हैं HCl की, HCl जब हम बात करते हैं HCl की, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है।
अगर पीरियोडिक टेबल में सेंटर से राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और नॉन मेटल की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे, सेंटर से अगर लेफ्ट आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मजाक कर रहे हैं। अब देखिए इधर आए तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटा। नॉन मेटालिक की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही तो है ना। आपने सिर्फ तुम्हें ही पढ़ाया है और इन सब के ऊपर आज मुझे गुस्सा आ रही है, ठीक है, तो तुम पढ़ो। मेटल के ऊपर क्या है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लूज करना, इलेक्ट्रॉन को दान कर देना। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अच्छा, क्योंकि वो नॉन मेटल ही है हाइड्रोजन, तो उसका कैरेक्टर ही है इलेक्ट्रॉन को लेना, लेकिन वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब लीना, क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर इनके बारे में बात करते हैं। कौन है भैया? पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है तो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अरे भैया सेंटर से जितना इधर जाओगे उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, उतना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन इज, अच्छा क्लोरीन तो यहाँ पर है, ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब आर्गन के जस्ट बगल, मतलब ज्यादा से ज्यादा राइट साइड, ज्यादा से ज्यादा राइट साइड। तो ये क्या है, मीना, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। गलती से बोल दिया, ठीक है, बुआ माफ करे, ठीक है। चले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 8वां इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, ऑक्टेट की डुप्लेट? डुप्लेट, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो क्या है, हाइड्रोजन की क्या कंप्लीट हो गई, डुप्लेट। आदित्य समझ में आ रहा है, आसान है ना। और यहाँ पर क्या है, 8 हो गया कि नहीं, 7 है, एक इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सर दोनों स्टेबल हो गए, हो गए। लेकिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पे नियत इसकी खराब थी, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने कहा आओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम अपने पास रख लेते हैं, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन पर किसका ज्यादा हक हो जाएगा, क्लोरीन का। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जब कभी भी ये पानी के अंदर जाएंगे, इसके अंदर, पानी के अंदर जाएंगे, अच्छा ये जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे, बॉन्ड यहां से टूटेगा, थोड़ा सा गलत टूट गया है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अब इसके पहले Na2 को अगर तुम तोड़ोगे तो ये N ऐसे टूटेगा, नेसेंट नाइट्रोजन। नेसेंट नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि एटम है लेकिन क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डाला है। ये जब टूटेगा तो ये कहेगा इसमें टूटेंगे हम, H+ और Cl-। ये बॉन्ड है क्योंकि इसमें क्या डेवलप हुआ, आयन या चार्ज। अब क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो क्योंकि ये एनायन है तो किधर जाएगा, एनोड, किसकी तरफ। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, ये यही सेम कहानी समझो, आपने एक डब्बे के अंदर HCl लिया और वो टूट गया H+ और Cl- में, आपने वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराई, क्या कराई, तो ये कहां पे चला जाएगा, एनोड की तरफ। अगर मान लो ये एनोड है
एनायन है ना, और ये कहाँ चला जाएगा, कैथोड की तरफ, मतलब किसी एक डायरेक्शन में गया ना। ये कैसा कैसा कंपाउंड हो गया, पोलर। अब बात आ गई, एक चीज और समझो कि ये पोलर कोवेलेंट और ये नॉन पोलर। एक चीज समझिए मेरे साथ, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया था हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की किधर होगी, इधर। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगी, पोलर सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम्हें बेटवा, आ रहा है बेटा। चलो, लिखना चाहिए था आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, यहाँ से लिखते हैं। अब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये CH आप लोग को दिख रहा है, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 है ना। तो भैया कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 1 2 3 और 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो 2,4, इसकी वैलेंस शेल में कितना है 4। इसको कितने की जरूरत है खुश होने के लिए, 4। तभी तो ये 8 किसके जैसा हो जाएगा, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये किसके जैसा हो जाएगा, नियॉन के जैसा। क्या बात है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा, है ना। 6 में से 4 निकाल दोगे तो 2 ही तो बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसको क्या करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। ये तो 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। डिपेंड करता है कैटलिस्ट क्या है या रिएक्शन का टाइप क्या है, रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर, रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। चलो यहाँ पर हम ये वाला बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जरा गिनो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए इसके पास। अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए। इस कार्बन की भी बात करोगे तो 8 हो गया, और इस हाइड्रोजन की बात करोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है। कोई भी स्पेसीज स्पेशल स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग लिमिटेशंस पढ़ा दिया हूँ क्या मैं। चलो देखो, जो भी आप लोगों ने पास्ट में पढ़ा है, जनरली कोई भी चीज़ स्टेबल तब होगी या तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या तो डुप्लेट। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड को जब आप देखते हैं तो लिथियम और ये है सर क्लोरीन, सर आपको ये जान के हैरानी होगी, लिथियम जबकि एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो लिथियम क्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड, स्टार बना के एक्सेप्शन लिख लो चाहो तो, ठीक है। इसी तरीके से बेरिलियम हाइड्राइड, क्या बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में बेरिलियम भी कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट। बेरिलियम हाइड्राइड भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। जरा देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए क्या, नहीं हुए ना, देखिए ना 4 ही तो हुए। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं BCl3 या BF3 या BH3, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ BCl, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो, अब जरा मेरी बात को समझो। चलो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ना क्लोरीन को अगर तुम देखोगे तो 7 1 8 दिख रहा है आदित्य, 7 1 8 दिख रहा है कि नहीं। 7 क्लोरीन के पास अपने थे, बोरान का 1 ले लिया 8। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत पावनी। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। हाँ, इसमें क्लोरीन कह रहा है इसमें 13 घाटा, बोरान को कह रहा है मेरा कुछ नहीं जाता है।
क्योंकि बोरान की कहानी को देखें तो बोरान के पास कितने आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये BCl3 एग्जाम्पल है। इसी तरह से BF3, BH3, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर कहानी ऐसी नहीं कि सिर्फ यही होगा। हाँ, भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके साथ, अन्याय तो नहीं होने देंगे। चलिए, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, AlCl3 एक एग्जाम्पल दिया है और BF3 दिया हुआ है। अब मुझसे आप लोग लड़ाई कर सकते हो कि सावंत ऐसा बताओ, अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये स्टेबल कैसा और ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? राइट, दोनों ही बात आप उनसे लड़ सकते हैं। भाई बच्चे हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल, बताते हैं फिर। तो ये हो कैसे रहा है? अगर आपको जादू दिखाएं तो ये बन रहा है, ये एक्चुअली एक डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर। और ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग आपको P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बैक बॉन्ड भी एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहाँ पर देखते हैं Al, इसको देखते हैं Al। तो Al ये है Cl, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, AlCl3 को दुखी देख करके दूसरे क्लोरीन का दिल पिघल गया। कहते ना, यहाँ मैं पिघल गया। जानते कि नहीं? यही सब आता है। हाँ, ठीक है। अभी इनसे पूछ ले कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल बताइए, तो नहीं बता पाएंगे। चल, ये है Al और ये है सही बताया एग्जांपल बोल नहीं रही है। वैसे तो ये AlCl3 बहुत सख्त है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग बात। इसने कहा अरे दुखी एल्यूमिनियम, ये लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसने ये भी कहा जब तुमने अच्छा किया तो हम भी अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बना, ये डाइमर फॉर्मेशन हुआ। तो ये AlCl3 है। और इसको देखिए, इसको देखिए, कितना इलेक्ट्रॉन? 8। इसको देखिए 8, ये भी 8। अच्छा, इस कंडीशन में चलो मैं यहाँ से बात करता हूँ। पावनी सिर्फ तुम ही बताओगी, बाकी लोगों को तो समझो कुछ नहीं आता। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? लेकिन एक बार बताओ, इस बॉन्ड में कुछ तो एल्यूमिनियम का भी होना चाहिए। बॉन्ड बनने के लिए म्यूचुअल होना चाहिए ना। यहाँ पर क्योंकि ये एक स्पेशल तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है, एक स्पीसीज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सी स्पीसीज? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक बात समझ लो, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह। और जिसके तरफ बन रहा होता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तभी तो इसको जरूरत है। चलो जैसे समझो मेरे पास मान लीजिए सर 8 कार थी। कितनी कार थी? 8 कार थी। मेरे घर में 6 लोग रहते थे, लेकिन कार 8 थी। ठीक है, अब आप समझिए। अब मान लो कि सोनाली के घर में 8 लोग रहते, लेकिन 6 कार है। कितनी है? 8 लोग रहते लेकिन 6 कार है। और यहाँ 6 लोग रहते लेकिन 8 कार है। बहुत नाइंसाफी। नहीं हुआ क्या? अब नोट करते रहे, कहानी सुनते रहे। हुआ क्या कि सोनाली को आने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा कि सोनाली ऐसा करो, तुम मेरी 2 कार ले लो। क्या करो? अब सोनाली कहे कि सर हम खरीद तो नहीं पाएंगे, क्योंकि
अब खरीदना ही होता तो आपसे क्यों खरीदते? ठीक है, तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मेरी कार यूज करो। क्या करो? मेरी कार यूज करो। अच्छा एक बात बताओ, इनके घर पे गाड़ी खड़ी है, दुनिया को क्या लगेगा? तो दुनिया ये सुखी हो गई ना, सुखी। लेकिन गाड़ी के पेपर्स किसके पास? आपके पास। गाड़ी किसके नाम? आपके पास। तो कल को अगर कुछ हुआ तो गाड़ी किसके पास आएगी? आपके पास। आपके पास आएगी ना। तो मैंने इनको गाड़ी दी है हमेशा के लिए कि बस ये प्रिटेंड कराने के लिए कि ठीक है तुम खुश रहो, ठीक है क्या? तो यहाँ पर बात क्या हुई कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है? एक एटम, दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो दो 4, दो 6 और दो 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? इधर देखिए, हाँ, इसके पास भी 8 हो गए कि नहीं? 2 4 6 8। अच्छा इनके पास 8 थे, इनके पास 8 थे, बाकी सबके पास 8 थे, सब सुखी है ना। अब इधर देखिए एक नई कहानी, रब करें? सबने नोट कर लिया? जिसने नोट नहीं किया जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट करिए, क्लास में ठीक है। चलो नोट करते रहा करो साथ साथ में। यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग लिखा है। क्या लिखा है? बैक बॉन्डिंग। जैसे ये है बोरान, ठीक है, और ये है फ्लोरीन। ये है फ्लोरीन। अब बात समझिए, मान लीजिए एक फ्लोरीन प्रशांत सर है, एक फ्लोरीन सावंत सर है, एक फ्लोरीन मोनीश सर है, और ये है कंपनी। हाँ, अब बाहर फोटो देखिए, मालिक है यहाँ के, ठीक है। ये है फ्लोरीन, बोरॉन, ठीक है, ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है। अब जैसे कंपनी को प्रश्नोत्तर को जरूरत पड़ी पैसों की, ठीक है। अब देखो तीनों के पास पैसे हैं, तीनों के पास पैसे हैं, और ये सब लोग सुखी हैं। देखो ना, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो दिख रहा है। लेकिन इस यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब प्रश्नोत्तर को जरूरत पड़ी पैसों की, तो कोई भी एक, चाहे प्रशांत सर, चाहे मोनीश सर, चाहे सावंत सर, किसी ने भी कहा कि ला यार हम दे दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर अपना ही पैसा, अपनी सैलरी वापस से दे दिया, कल ले लो। इसी तरीके से ये देखो, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, ये देखो एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड, एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। क्या बना? एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बैक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा यहाँ पर ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो कहेंगे पी ब्लॉक का। किसका? ये कौन सा ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। अच्छा ये सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्ड बना है, तो सिग्मा बॉन्ड के बाद दूसरा कोई भी बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड होगा। लेकिन ये कौन कौन से सबशेल इन्वॉल्व हो रहे हैं? पी पाई, पी पाई। क्या इसको कहते हैं? पी पाई, पी पाई, पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? पी पाई बैक बॉन्डिंग। बस समझ में आई? क्या मैं इसको दिखाऊं कि इतने से काम चल जाएगा? वैसे तो आप लोगों का काम चल गया है, एक बार दिखा दे। इधर देखिए, ये है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, 2,3। तो भैया हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करेंगे। अच्छा 1s2, 2s2, 2p1, तो ये हो गया 2s2, क्या हो गया? और ये हो गया 2p1। बन गया? इधर देखो 1 2 3, यही तो हुआ। अब देखो कमरा खाली है। क्या है?
तुमको क्या लगता है कि यहाँ टिकेगा कि यहाँ चला जाएगा? शिफ्ट हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? तो ये हो गया 2p, हो गया, दिख रहा है? अच्छा, तुमने अभी एक चीज देखी थी BF3 वाला, देखा था ना? BF3 देखा था। तो ये भैया ये बॉन्ड जो है, ये एक फ्लोरीन आया होगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे आया होगा, दूसरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आया होगा? यहाँ आया होगा, तीसरे का फ्लोरीन कहाँ आया होगा? यहाँ आया होगा। अच्छा, मैं तुमको एक और अच्छी सी बात बताता हूँ, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? और हमेशा सिग्मा बॉन्ड को ही दिखाते हैं ऑर्बिटल्स में। किसको दिखाते हैं? सिग्मा बॉन्ड को ही दिखाते हैं ऑर्बिटल में, पाई बॉन्ड को ऑर्बिटल में दिखाते नहीं है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये तुमको दिखा जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन जो वो बैक बॉन्ड बना होगा वो यहीं बना होगा। और यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके आए होंगे? फ्लोरीन के। एक रूम में कितने लोग? 2 लोग। तो एक ऑर्बिटल में कितने लोग? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो तीन ऑर्बिटल में कितने हैं? 6। और ये इसको मिला के 4 ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 8। बात समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा? कोई बात नहीं, ये काम का नहीं था ना। जो चीज नहीं, देखो कोई चीज आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, काम की नहीं। देखो और अच्छी बात, क्योंकि हम उसके लिए अलग से मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या डालिए? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे कि देखो नाइट्रोजन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और अगर एटॉमिक नंबर भी देखोगे तो 7 इज ऑड नंबर, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि इन अ मॉलिक्यूल विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल द एटम। जैसा कि तुमको यहाँ NO में देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना? NO में इसके पास तो 8 हो गए, दिख रहा है? इसके पास 8 दिख रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 और नाइट्रोजन का 7 और इसका 8। अच्छा, ये मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 2,6। 6 इवन नंबर है कि ऑड नंबर? इवन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी इवन नंबर है। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिख लोगे? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तुम नाइट्रोजन के केस में देखते हो तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन गुरु? 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। और ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ठीक है, नोट करें, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, सर ये देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, दिख रहा है? तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में फॉलो नहीं होता है। ये सब एक्सेप्शन है, ये सब कुछ नहीं लिखना है जितना यहाँ पे दिखा रहा है। तो लिखा है एक्सपैंडेड ऑक्टेट या एक्सीडेड ऑक्टेट, जैसा कि तुमको वहाँ नाइट्रोजन में देखने को मिला था। यहाँ पे लिखा है एलिमेंट विथ फ्रॉम द 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव अ पार्ट NS NP के साथ साथ इनके पास एक और ऑर्बिटल होता है N-1d। इस केस में D ब्लॉक जो होता है एंड द ND ऑर्बिटल्स इन द केस ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। नहीं समझ में आया ना? जरा यहाँ पर देखो कार्बन, और यहाँ पर देखो किसकी बात करें? तुम बात कर लो इसकी, फास्फोरस की बात कर लो। किसकी? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस इज 15। अरे ठीक है, चलो तो 2,8,5। ठीक है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
3D0, यही तो होगा। अच्छा मुझे आप चलें, यहाँ पर आती है बात ये, तो जरा ये देखो 3D0 है ना, मतलब ये 5 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 5 और खाली हैं। क्या है? हाँ और क्या? ये क्या हो रहा है? ठीक है चलो, यही है और ये पूरा का पूरा खाली है। होगा क्या? एक बॉन्ड यहाँ बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है। जैसे क्लोरीन के केस में देखो PCl3, अगर क्लोरीन को डालोगे 3 क्लोरीन यहाँ, लेकिन तुमने PCl5 भी सुना है ना? तो इसके केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाता है। कहाँ चलाता है? इस जगह पर। अब देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है चलिए, जब आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, और ये जगह यहाँ पर एक क्लोरीन, तो आपने PCl5 को देखा होगा, ये है ना PCl5, देखा है, सुना है? PCl3, PCl5 नहीं सुना है? कोई बात नहीं, किसने किसने सुना ही नहीं है? एकदम नहीं सुना। सुना है PCl3? अच्छा NCl3 सुना है? NF3 सुना है? PCl3 भी सुन लिया, अब तो सुन लिया राइट, 1 मिनट पहले सुना है। ठीक है PCl5, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल से ज्यादा है भैया, यहाँ देखो इसी, चलो क्लोरीन में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फास्फोरस को देखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है? 2 4 6 8 10, अरे एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 10, तो एक्सपैंडेड या एक्सीडेड ऑक्टेट। ठीक है मैम, छोड़ दिया।